हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइन एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनइक्वालिटीज़ को, वेबी कर्व मेथड को। आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो रिलेशंस और फंक्शंस को समझने से पहले हमें जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर को समझना पड़ेगा। सो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एक क्रिकेट मैच होता है। जब क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच में दो टीम्स होती हैं। सो अगर हम ये मान लें कि हमारे पास दो टीम्स हैं, टीम ए और टीम बी, दोनों में क्लियर बात है 11 जो है प्लेयर्स होते हैं। सॉरी, यहाँ पे फिर 2 3 एंड सो ऑन अप टू 11 प्लेयर्स होंगे टीम ए में भी और टीम बी में भी। ठीक है, अगर हम मान लें कि ये प्लेयर के नंबर्स हैं, टीम ए के प्लेयर नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, बी के भी ये हैं। ठीक है, तो जब मैच खत्म होता है, जब मैच एंड होता है, तो दोनों टीम्स के प्लेयर एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा, अगर आप मैच देखते हैं, नहीं देखते तब भी आप समझ लीजिए कि दोनों टीम्स के प्लेयर एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं। तो मैं उन हैंड शेक को नोट करना चाहता हूं कि वो लोग जब हैंड शेक करते हैं तो उसको मैं नोट करना चाहता हूं एक कॉपी पे। तो मैं उसको एक स्पेशल तरीके से नोट करूंगा, एक स्पेशल मेथड से। उसको ध्यान से देखिएगा। मैं ऐसे करूंगा कि एक स्मॉल ब्रैकेट बनाऊंगा और मैं लिखूंगा टीम ए के प्लेयर नंबर 2 ने अगर टीम ए के प्लेयर नंबर 2 ने टीम बी के प्लेयर नंबर 3 से हैंड शेक किया है, तो हम ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि टीम ए का प्लेयर नंबर 2 टीम बी के प्लेयर नंबर 3 के साथ हैंडशेक कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारे नोट करेंगे। जब भी हम बोलें कि 2,3 मीन्स टीम ए का प्लेयर नंबर 2 है, टीम बी का प्लेयर नंबर 3 है, दोनों एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं। सो एक बात तो ये है कि इसमें दो नंबर्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट टीम ए का है, दूसरा बी का है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम इनके ऑर्डर्स को रिवर्स कर दें, 3,2 लिख दें, तो क्या आएगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि टीम ए का प्लेयर नंबर 3, अभी ये टीम ए का हो गया, टीम ए का प्लेयर नंबर 3 टीम बी के प्लेयर नंबर 2 से हैंड मिला रहा है, हैंड चेक कर रहा है। जबकि यहाँ पे ये प्लेयर नंबर 2 जो है टीम ए का था, ये वाला टीम बी का था। मतलब हमने ऑर्डर को चेंज किया और पूरा का पूरा जो है एलिमेंट ही चेंज हो गया। ये कुछ और कह रहा था, ये कुछ और कह रहा है। मीन्स अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं, अगर ऑर्डर चेंज करते हैं तो पूरा का पूरा एलिमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। सो जब ऐसी प्रॉपर्टी हो कि नंबर्स का पेयर हो और उनका ऑर्डर मैटर करता हो, अगर उनका ऑर्डर मैटर करता हो तो उसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। सो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? डेफिनेशन लिख देता हूं। ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है कि पेयर ऑफ एलिमेंट्स है, पेयर ऑफ एलिमेंट्स, कोई एक सेट ए का है, कोई सेट बी का है। ठीक है, सो पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेट्स और सेम सेट्स, किसी के भी हो सकते हैं, इसलिए मैं सिर्फ एलिमेंट लिख रहा हूं। पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन विच ऑर्डर मैटर्स, अगर ऑर्डर जो है मैटर करता है, ऑर्डर मैटर्स, तो जो है वो क्या होगा? ऑर्डर पेयर इज ऑर्डर्ड पेयर। ये तो बात एकदम क्लियर हो गई। अभी ऑर्डर पेयर तो मिल गया। अब मैं चाह रहा हूं कि जितने हैंडशेक हुए टीम ए और टीम बी के बीच में, टीम ए के प्लेयर्स के और टीम बी के प्लेयर्स के बीच में, मैं उन सबको नोट कर लूं। ठीक है, सारे जितने भी हैंडशेक हुए। सो मैं कैसे नोट करूंगा? देखो, एक तो 1 का जो है 1 के साथ होगा, 1 का 1 के साथ होगा, 1 का 2 के साथ होगा, सिमिलरली 1 का 3 के साथ होगा, 1 का 4 के साथ होगा एंड सो ऑन, 1 का 11 के साथ होगा। सो टीम ए के प्लेयर नंबर 1 के टोटल होंगे 11 हैंडशेक टीम बी के प्लेयर्स के साथ। ठीक है, अभी टीम ए का जो है प्लेयर नंबर 2 भी करेगा, किसके साथ? 2 जो है 1 के साथ करेगा और 2 जो है 2 के साथ करेगा। ऐसे ही जो है ये करते जाएंगे। तो सिमिलरली जैसे 1 ने किया, 2 ने किया, 3 वाला करेगा, 4 वाला करेगा, मतलब सारे करेंगे हैंडशेक्स। सो जो 11 होगा, 11 वाला 11,11
ठीक है, सॉरी आई एम मिस्टेकिंग, थोड़ा ज़्यादा हो रही है आज मिस्टेक। देखो 11 वाला जो है पहले 1 के साथ करेगा, फिर 11 वाला 2 के साथ करेगा, ठीक है। सो 11 वाला 1 के साथ करेगा, फिर 11 वाला 2 के साथ करेगा, एंड सो ऑन 11 वाला 11 के साथ करेगा। क्लियर है? सो टोटल कितने हैंडशेक हुए काउंट करें तो 1, इसमें 11 हो गए, 11 टोटल 11 रोज हैं। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स जो है, नंबर ऑफ हैंडशेक्स 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121। मतलब की बात यह है कि नंबर ऑफ हैंडशेक जो है वो टीम ए में जितने प्लेयर्स हैं इंटू टीम बी में जितने प्लेयर्स हैं, ठीक है, उतने होंगे टोटल हैंडशेक, ठीक है, उतने टोटल ऑर्डर पेयर बनेंगे। ये सारे ऑर्डर पेयर हैं। अगर मैं इनका एक सेट बना लूँ, अगर इनको मैं एज ए एलिमेंट कंसीडर करूँ और एक सेट बना लूँ तो ये सेट हो गया, ऑफ कोर्स ये सेट हो गया। अगर ऐसा मैं कोई सेट बना लेता हूँ जिसमें टीम ए और टीम बी के, मतलब सेट ए और सेट बी से बनने वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हों, तो वो होता है हमारा ए और बी का प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, ए और बी का। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसमें ए के एलिमेंट्स पहले लिखे हैं। देखो सारे एलिमेंट्स में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाला मैंने टीम ए से लिया था, ये वाला मैंने बी से लिया था, मतलब पहले वाला एलिमेंट कैपिटल ए का है, दूसरा वाला कैपिटल बी का है। सो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा, ए क्रॉस बी, ये होता है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सी है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, collection of all ordered pairs, या फिर set of all ordered pairs of sets whose elements are, इस ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स क्या होंगे, एलिमेंट्स आर फ्रॉम सेट्स, या फिर दो सेट्स मैं स्पेशल नेम दे देता हूं जिससे आपको समझने में आसान रहेगा। फ्रॉम ए एंड बी, दो होंगे जो ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, मतलब पहला वाला जो है ए का है, दूसरा वाला बी का है, तो इसे बोलेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी से, ठीक है। ये तो एकदम आसान सी बात थी, आ गया होगा। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं और कुछ और समझने की जो है हम ट्राई करते हैं थोड़ा सा। सो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। मान लेते हैं कि एक सेट सी है और एक है डी, ठीक है। एक सेट है सी, बहुत छोटा सा सेट, इसमें दो एलिमेंट्स हैं 1, 2। एक सेट है डी, छोटा सा ये भी है, ए, बी इसके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि सी क्रॉस डी कैलकुलेट करूं, ठीक है। सी क्रॉस डी क्या आएगा, अगर मैं अब सी क्रॉस डी कैलकुलेट करता हूं, सी क्रॉस डी, तो ऑफकोर्स जो है देखो क्या आएगा, 1, ए, पहले कौन सा एलिमेंट लेंगे, सी पहले लिखा हुआ है तो पहले सी का एलिमेंट, सो आएगा 1, ए, दूसरा 1, बी, सिमिलरली 2, ए और 2, बी, 2, बी। ये तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम चाह रहे हैं कि डी क्रॉस सी भी कैलकुलेट करें। डी क्रॉस सी ये क्या आएगा, देखो ये एकदम इजी था, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आएगा, इसका आएगा A, 1 आएगा, देख लो ध्यान से, पहले A होगा फिर 1 होगा क्योंकि पहले D है तो पहले D का एलिमेंट, ठीक है। सिमिलरली A, 2 सॉरी, B, 1 और B, 2 ऐसा आएगा। ये हो गया C क्रॉस D, ये हो गया D क्रॉस C। दोनों में एलिमेंट्स भी चेक कर लेते हैं।
1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इसमें भी 4 है, मीन्स 2 इसमें एलिमेंट्स है, 2 इसमें है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर मिल रहा है। जैसे यहाँ 11 × 11 मिला था, यहाँ 2 × 2 मिल रहा है। चलो ये तो क्लियर है। सो यहाँ से हमें एक बात और पकड़ में आ रही है, समझ में आ रही है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। क्या हमको समझ में ये आ रहा है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है, दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कार्डिनल नंबर होता है, जो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, पहले वाले में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इनटू जो दूसरे वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये समझ में आ रही बात? एक बात तो हमें ये एकदम क्लियर मिल रही है, ये अपना एक फॉर्मूला हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, और हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हम और आगे जो है आने वाले चैप्टर्स में और ज़्यादा, आने वाले टॉपिक्स में इसका और ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, C क्रॉस D और D क्रॉस C को हम ध्यान से देखते हैं, क्या ये दोनों सेम लिखे हुए हैं? यहाँ 1, A है, यहाँ A, 1 है, और अभी मैंने बोला कि ऑर्डर चेंज कर देने पर एलिमेंट चेंज हो सकता है, चेंज हो जाता है। सो एक C क्रॉस D और D क्रॉस C सेम नहीं है। सो C क्रॉस D और D क्रॉस C सेम नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। लेकिन क्या कोई ऐसी कंडीशन है, क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों सेम हो जाएं? क्या ऐसी कोई कंडीशन मिल सकती है? सो ऑफ कोर्स मिल सकती है। अगर हम ये वाला देखें, A क्रॉस B को देखें, सिमिलरली अगर हम B क्रॉस A भी कैलकुलेट करेंगे, मान लो B क्रॉस A हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या आएगा इस बार? 1 का 1 से होगा, देखो 1 1 हो गया, 2 का 1 का 1 से, 1 का 2 से, देख लो सेम एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे इस वाले केस में। क्यों? इस वाले केस में तो सर इक्वल है, इस वाले में नहीं है। क्यों? बिकॉज इसमें देखो आप अपना A और B दोनों इक्वल हैं, A और B इक्वल हैं, इस वजह से हमारे A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर C और D डिफरेंट हैं, सो C क्रॉस D और D क्रॉस C इक्वल नहीं होंगे। सो हमारे पास एक थ्योरम निकल कर आती है, यहाँ से एक बेसिक सी थ्योरम निकल के आती है, वो क्या है कि दो क्रॉस प्रोडक्ट्स कब इक्वल होंगे? जब दोनों सेम होंगे, जब दोनों के दोनों सेट्स सेम होंगे, तब दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी मैंने एक आध बार क्रॉस प्रोडक्ट बोल दिया है, सो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है दो सेट्स के इक्वल कब होंगे? जब दोनों सेट्स इक्वल होंगे। सो एक थ्योरम है, उसको ध्यान देना है हमें, क्या है कि दो सेट्स का फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू ये A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। ये कब होगा? ये होगा जब इफ एंड ओनली इफ, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय, मतलब ये होता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। जैसे ये जो साइन है इसको भी समझ लीजिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये होगा। मतलब इससे अगर कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो ये हो जाएगा, अगर ऐसा मिलता है तो ये हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, इस साइन का मतलब। सो अभी इसका हमें प्रूफ करना है। सो देखो हमें कैसे प्रूफ करना है, हमें तो पहला प्रूफ तो ये करना है कि अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो है ये इसको इम्प्लाई करता है, ठीक है। सो पहले मान लेते हैं कि ट्रू है, और जो है लेट A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A है, ठीक है। सो हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा? हमें प्रूव करना है A इज इक्वल टू B। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है। हम मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट है X बिलोंग्स कैपिटल A में, दूसरा एलिमेंट Y B में है। अगर ऐसा है, देखो ध्यान से, X कैपिटल A में है, Y कैपिटल B में है। अगर ऐसा है तो X कॉमा Y कहाँ होगा? बड़ा सवाल तो ये कहाँ होगा? अभी मैंने बताया कि ये जो है ऑर्डर पेयर है, जिसका पहला एलिमेंट कैपिटल A का है, दूसरा कैपिटल B का है। सो ये क्लियरली जो है A क्रॉस B में होगा, ये तो क्लियर है। अगर ऐसा है तो देखो A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A है, तो मैं A क्रॉस B के प्लेस पे, A क्रॉस B के प्लेस पे B क्रॉस A लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। अगर ऐसा है सो जो x है वो कहाँ पे जाएगा?
जो x है वो कहाँ पे किसका एलिमेंट हो गया अभी, पहले x लिखा हुआ है इधर कैपिटल B पहले, मींस x जो है हमारा कैपिटल B में है एंड हमारा जो y है वो कैपिटल A में है, हमारा जो y है वो कैपिटल A में है। सो अब इन दोनों लाइंस को ध्यान से देखेंगे हम। सेट थ्योरी में मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो देखी है हाउ टू प्रूव थ्योरम्स, बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो ऊपर लिंक फ्लैश कर रहा होगा, आप वहाँ से देख करके आइए। उसके बाद आपको ये जो लाइन अगली वाली लाइन में लिखूंगा एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो फिर भी आप यहाँ पर भी अगर देख रहे हैं तो आ जाएगा, ऐसी कोई टिपिकल बात नहीं है, लेकिन आप उसको देख के आएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। देखो ए के सारे एलिमेंट्स, ए के जो एलिमेंट्स एक्स हैं वो सबके सब बी में है। ऑलरेडी बात हो चुकी है कि अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो तो क्या मिलता है हमें, इन दोनों लाइन से ए के सारे एलिमेंट्स कैपिटल बी में है, मींस ए जो है सबसेट है कैपिटल बी का, ए इज सबसेट ऑफ कैपिटल बी। सेकेंड थिंग, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल बी आर इन कैपिटल ए, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स, देखो y जो है बी में था और वो a में भी है, मतलब b के सारे एलिमेंट्स कैपिटल A में भी होंगे। सो अगर ये केस है देन b विल बी सबसेट ऑफ कैपिटल A, और जब ये केस बनता है तो इसकी भी बात हो चुकी है उसी वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बहुत आसान सी बात है, ठीक है। ये तो हो गया अपना ये कि अगर ऐसा हुआ, इफ दिस सिचुएशन अराइजेस देन a is equal to b we will get, ठीक है। now we have to prove the second one, that is if a is equal to b, अगर ऐसा है तो ये होगा। इसको प्रूव करने की मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे बताना भी चाहिए, बिकॉज a is equal to b है, सो सिंपल सी बात है a क्रॉस a is equal to a क्रॉस a, हमें ये प्रूव करना है, जो कि ऑफकोर्स हो जाएगा, आप लोग आसानी से कर पाओगे। कैसे, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें भी हैं, सो अगर इसका कोई x है और इसमें भी x होगा तो x कॉमा x जो है इधर भी होगा, अगर इसका y है x कॉमा y तो इधर भी x कॉमा y होगा, क्योंकि a क्रॉस a इधर भी है इधर भी है। सो इसमें कुछ खास प्रूव करना नहीं है, ठीक है। जो मेन स्टेप है वो ये है, और यही आता भी है ज़्यादातर, अगर कभी एग्जाम में आया तो, जनरली तो इतना जल्दी आएगा नहीं, लेकिन कभी आया तो यही आएगा, ठीक है। सो ये बात हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अभी हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स क्या हैं। सो सेट थ्योरी में हमने कुछ मेथड्स को डिस्कस किया था, उसकी भी लिंक ऊपर फ्लैश कर रही है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही मेथड्स यहां पर हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेथड्स फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए कौन कौन से होंगे, पहला अपना वही है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड पहला वाला है रोस्टर मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स को लिख देते हैं, सेट थ्योरी में बात हो चुकी है। सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे ही जो है हम बात कर लेंगे। अगर इसका एग्जांपल 1,2 ले लूँ, इसको a,b ले लूँ, ठीक है। तो रोस्टर मेथड को मैं कैसे लिखूँगा, सारे एलिमेंट्स को मैं अलग अलग लिख देता हूँ, जैसा मैंने अभी लिखा था a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या लिखा था कि 1,a। अब मैं इसको बताऊँगा नहीं कैसे आ रहा, ठीक है। आप लोग इतने समझदार तो हो ही कि कर ले गए होगे क्या लिखा है, ठीक है। ये आएगा, ये क्या है, ये है अपना रोस्टर मेथड। इसमें एक एक एलिमेंट्स इंडिविजुअली लिखा हुआ है, ये रोस्टर मेथड है, आसानी से आ गया होगा। सेकंड है अपना सेट बिल्डर मेथड। सेकंड है अपना सेट बिल्डर मेथड। सेकंड है सेट बिल्डर मेथड। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम डेफिनेशन लिखते हैं सेट बिल्डर मेथड में। सो डेफिनेशन इसकी हम क्या लिखेंगे, a क्रॉस b की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, वो क्या होगी कि a क्रॉस b में कौन से एलिमेंट्स होंगे। पहली बात तो ये, तो सर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। सो कोई एक ऑर्डर पेयर लिख लेता हूँ x, y, ऐसे एलिमेंट्स होंगे इसमें। ये एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे होंगे, इनकी डेफिनेशन लिखेंगे सच दैट x कहाँ पे होगा, कैपिटल A में, सच दैट x इज इन कैपिटल A एंड y इज इन कैपिटल B। सो ये हो गया अपना सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। ये डेफिनेशन भी बोल सकते हो आप क्रॉस प्रोडक्ट की।
सिमिलरली ये सेट बिल्डर मेथड है, ठीक है। थर्ड है अपना एरो डायग्राम मेथड। थर्ड है एरो डायग्राम मेथड। डायग्राम मेथड ये बहुत सिंपल है। इसमें जो है हम एरो के थ्रू दिखाते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ पेयर कर रहा है, किसके साथ पेयर बना रहा है। सो अगर अपने पास ये कैपिटल ए है, ये है अपने पास कैपिटल बी, ठीक है, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, इसमें 1 है, 2 है, इसमें कौन कौन सा है, ए है, बी है, ठीक है। सो 1 जो है किसके साथ पेयर करेगा, ए के साथ, सो ऐसे दिखा देंगे। 1 जो है किसके साथ पेयर करेगा, बी के साथ, ऐसे दिखा देंगे। सिमिलरली 2 जो है किसके साथ पेयर बना रहा है, ए के साथ और बी के साथ, ठीक है। तो 2 ए के साथ पेयर बना रहा है, 2 बी के साथ पेयर बना रहा है। तो ये हो गया अपना एरो डायग्राम मेथड, एकदम आसान है। इसका कुछ खास एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं होने वाला है। जो मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की, उसका होगा, ठीक है। ग्राफिकल मेथड आप लोग ऑलरेडी जो है क्लास 10th में ग्राफ्स पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत जो है कार्टेशियन ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं। सो आसानी से आप लोग कर पाओगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को आती है, कार्टेशियन प्लेन भी पढ़ चुके हो आप लोग। सो यहाँ पर जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, वही जो जैसे यहाँ पे नाम लिखा वो जैसा नेम है कार्टेशियन प्रोडक्ट, सिमिलरली वहाँ पे क्या था, कार्टेशियन प्लेन। सो सेम वही तरीका है, दोनों एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। अभी दिखाते हैं कैसे। ग्राफिकल मेथड देखो ध्यान से कैसे रिलेटेड है। अगर इधर जो है अपने पास एक कार्टेशियन प्लेन है, एक्स है, वाई होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है, इतना तो सबको पता होता है। अगर इतना पता है तो सिंपल सी बात ये है कि ये ओरिजिन होता है। अभी इधर जो है हम कैपिटल ए को, अगर हमें ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करना है, ए क्रॉस बी को, तो इधर हम कैपिटल ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे। कैपिटल ए के एलिमेंट्स कौन कौन से थे, इतना तो याद ही होगा अभी, 1, 2, ठीक है। कैपिटल बी के कौन कौन से एलिमेंट थे, मान लो स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो जो पॉइंट्स मिलेंगे, कौन सा पॉइंट, 1, ए यहां पे आएगा, 2, ए। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये ऑर्डर्ड पेयर्स को डिनोट कर रहे हैं। और जितने कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स 1, बी और ये 2, बी, ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, इनका जो कलेक्शन है वो अपना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ठीक है। बहुत आसान था ग्राफिकल मेथड। इसका जो सबसे ज़्यादा यूज है फंक्शंस में होगा। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको ग्राफिकल मेथड बहुत ज़्यादा यूज होगा। इवन हर एक फंक्शन का आपको ग्राफ पता होना चाहिए अगर आप जो है इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तब। और अगर सिर्फ आप पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं तो आपको ग्राफिकल मेथड इतना इंपॉर्टेंट है कि आप हायर स्टडीज़, अगर आप इंजीनियरिंग या फिर हायर मैथमेटिक्स में जाते हैं तो ग्राफ का एक अलग रोल है। मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसमें बहुत रोल है इसका ग्राफ का, ठीक है। चलिए अब एक और बात आज बात कर लेते हैं इसी वीडियो में, वो है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में थ्योरम्स को कैसे प्रूव करते हैं। अभी एक थ्योरम हमने प्रूव की थी, एक और प्रूव करके मैं दिखा देता हूं कि जनरल मेथड क्या होता है, ठीक है। सो मान लेते हैं कि अपने पास कुछ दिया गया है जिसे हमें प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। हमें ये प्रूव करना है, ये थ्योरम हमको प्रूव करनी। सो सेट थ्योरी जैसे ही थ्योरम्स हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सेट होता है, एक सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का। सो सेम वही जो आप पढ़ चुके हैं सेट थ्योरी में, सेम वही तरीका रहेगा हमारा। हम क्या करेंगे, उसमें क्या करते थे प्रूफ, हम करते ये थे कि हम लेफ्ट हैंड साइड का कोई एक एलिमेंट मान लेते थे और उसको राइट हैंड साइड में दिखा देते थे कि ये राइट हैंड साइड में भी है, ठीक है। सिमिलरली हम लेफ्ट हैंड साइड में एक एलिमेंट मान लेते हैं, क्या मानेंगे, हाँ यहाँ पे ये क्या है,
यह है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, पहला सवाल तो ये। तो सर वो ऑर्डर्ड पेयर के टाइप के होते हैं। तो जो एलिमेंट हम मानेंगे वो ऑर्डर पेयर के टाइप का होगा, ऑर्डर्ड पेयर। x, y इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, a इंटरसेक्शन b क्रॉस c। ठीक है, ये हो गया अपना ऑर्डर्ड पेयर जो इसमें है, सॉरी इक्वल टू नहीं, ये एलिमेंट है, इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, x, y बिलोंग्स टू हेयर। ठीक है, अगर ऐसा है तो x कहाँ पे होगा, a इंटरसेक्शन b में होगा। x विल बी इन ऑफकोर्स a इंटरसेक्शन b। y कहाँ पे होगा, y विल बी इन c। ठीक है, ऐसा होगा। पहला वाला पहले में होगा, दूसरा वाला दूसरे में होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, अगर इंटरसेक्शन है, अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में है मींस दोनों के दोनों सेट्स में होगा। सो x जो है a में भी होगा, x विल बी इन कैपिटल A एंड x विल बी इन कैपिटल B। ओके, और y बिलोंग्स टू C हमारे पास ऑलरेडी है। नाउ मैं चाह रहा हूं y बिलोंग्स टू C को मैं 2 बार लिख दूं। मैं y बिलोंग्स टू C को मैं 2 बार लिखना चाह रहा हूं। अगर मैं ऐसा लिख दूं, x बिलोंग्स टू A कॉमा y बिलोंग्स टू C एंड x बिलोंग्स टू B कॉमा y बिलोंग्स टू C, तो क्या इस लाइन पे हमें कोई एक्स्ट्रा फर्क पड़ता है क्या? अगर मैं सामने आऊं और आपसे बोलूं मेरा नाम शशिकांत है, मैं 1 बार बोलूं, 2 बार बोलूं, 4 बार बोलूं, 10 बार बोलूं, 100 बार बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा नाम नहीं बदलेगा। सिमिलरली y अगर C में है, इफ y इज इन C, डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स वी आर सेइंग इट, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं कितनी बार कह रहा हूं कि y C में है, चाहे जितनी बार मैं बोलूं वो C में ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। सो हम 2 बार लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ हियर x a में है, y C में है, मींस क्लियर सी बात है x, y कहाँ होगा, x, y विल बी इन a क्रॉस C एंड हियर x is in B and y is in C, then x, y will be in B cross C। in such scenario कि x, y जो एलिमेंट है वो A क्रॉस C में भी है और B क्रॉस C में भी है, means that will be in the intersection, that will be in the intersection x, y belongs to A क्रॉस C intersection B क्रॉस C, intersection B क्रॉस C, ये आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। अब देखो इन दोनों लाइंस को हम एक साथ एनालाइज करते हैं थोड़ा सा, तो हमें क्या मिल रहा है कि A इंटरसेक्शन B क्रॉस C के जितने एलिमेंट्स हैं, A इंटरसेक्शन B क्रॉस C के जितने एलिमेंट्स हैं वो सबके सब इधर हैं इसमें, मींस जो हमारा ये सेट है ये वाला, ये इसका सबसेट हुआ। अभी हमने सिर्फ इतना प्रूव किया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड का सबसेट है। ठीक है, अभी हमको क्या प्रूव करना है, हम प्रूव कर देते हैं कि राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड का भी सबसेट है। सो हमने सेट थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्या, कि जब भी हमें ऐसा एक तरफ से हम प्रूव कर चुके हैं तो दूसरी तरफ प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल काम करेंगे कि ये वाला एलिमेंट हम इसमें मानेंगे। हमने लेट कर लिया कि x, y इधर है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला स्टेप आएगा ऊपर वाला। सो हम इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट लगा देते हैं। अभी बात हुई थी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई का, क्या मतलब होता है कि ये वाली लाइन इसको इम्प्लाई कर रही है, ये वाली इसको। ठीक है, सो इसकी वजह से ये आएगा, सो ये इम्प्लाई होगा, दिस लाइन विल इम्प्लाई दिस लाइन एंड दिस विल इम्प्लाई दिस लाइन। ओके, मतलब ये जो है अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा और अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, मीन्स जो हमारा A इंटरसेक्शन B क्रॉस C है वो इसका सबसेट होगा राइट हैंड साइड का, और जो राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट होगा। मतलब अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट है मीन्स वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस C। ठीक है, ये आएगा। सो आप कितनी भी थ्योरम्स इसमें प्रूव कर सकते हैं, सेम मेथड रहेगा, ऐसे ही आप कोई भी थ्योरम आप आसानी से प्रूव कर पाओगे। ये अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, आपको समझ आ गया होगा। सिमिलरली
आप कोई भी थ्योरम चाहे सेट थ्योरी में हो चाहे कार्टेशियन प्रोडक्ट की हो आप प्रूव कर पाओगे। हाँ, इसमें एक और बात जो मैंने इनइक्वालिटीज़ में और यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकती है उसको भी मैं बता देता हूँ। मान लो आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन में जी रहे हो कि सर आप यहाँ पर 1,2 लिख रहे हो और सर इंटरवल्स में भी आप 1,2 लिखते थे, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें अगर ये इंटरवल है, इंटरवल का मतलब होता है 1 से 2 तक के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन, सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन, केवल 1 और 2 को छोड़ करके, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह है कि ये एक पेयर है जिसमें 1 एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट 2 है। सो जहां पर भी आपको ये ऐसा नोटेशन दिखे तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन में ही एकदम क्लियर होगा कि ऑर्डर्ड पेयर की बात की जा रही है या इंटरवल की। सो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, आप सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। जहां पर ऑर्डर्ड पेयर की बात होगी वहां साफ साफ लिखा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही है, ऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही है। जहां इंटरवल की बात होगी वहां इंटरवल जैसा कुछ लिखा होगा कि इंटरवल की बात हो रही है या नहीं, ठीक है। सो ये हमने जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया एकदम। उम्मीद है आपको आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशंस की बात करेंगे, फिर फंक्शंस और फिर बहुत सारे फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। सो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए। कुछ भी पूछना है, कोई डाउट है या फिर कुछ बताना है, कोई सजेशन है, कमेंट बॉक्स है आपके पास, कमेंट कीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक नीचे पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप बिल्कुल हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और जो है आप एक काम और कर सकते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जितने ज़्यादा फ्रेंड्स हैं आपके क्लास 11th में जेई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे उन्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट एकदम क्लियर रहे, एकदम आसानी से उन्हें आ जाए, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बी चेयरफुल, बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।